क्लास 7 मैथ चैप्टर 1 रैशनल नंबर वर्कशीट 3 करेंगे हम आज। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो क्वेश्चंस करने से पहले मैं आपको ये बताऊंगा पहले कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है। हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं, उसके बाद हम वर्कशीट शुरू करेंगे। तो देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर की। ए रैशनल नंबर p by q is said to be in the standard form if q is positive and the integer p and q have their highest common factor as 1। ऐसे तो आपको समझ में नहीं आया होगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल लेके बताता हूँ तो आपको एकदम से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने एक रैशनल नंबर लिया 2/3 तो इसने कहा था कि भाई जो Q है वो हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इस केस में तो पॉजिटिव ही है, तो हमारा P/Q ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है क्योंकि ये आगे इसकी कटिंग नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे कि हमने लिया 14/21। अब ये अगर वो पूछे कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है तो हम कहेंगे ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग हो सकती है। देखो ये भी 7 से डिवाइड हो सकता है और ये भी 7 से। 7 2 जा 14 और 7 3 जा 21। तो इसका मतलब आ गया हमारे पास 2/3। अब क्या 2/2 और 3 भी कट हो सकता है किसी टेबल से? तो 2 और 3 तो किसी भी सेम टेबल में नहीं आता। तो 2 और 3 सिर्फ 1 से डिवाइड होता है, यानी कि अब इन दोनों के बीच में क्या कॉमन बचा है? सिर्फ 1 कॉमन बचा है, यानी कि 1 ही इनको डिवाइड कर सकता है। यानी कि इसने क्या कहा था? इसने कहा था कॉमन फैक्टर एज 1। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। तो इन दोनों के बीच का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है? अब 1 है, यानी कि 1 ही इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। 1 ही ऐसा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों को डिवाइड कर रहा है। और अगर ऐसे लिखा हो 2/-3 तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? इसने कहा था जो Q है नीचे वाला है जो, ठीक है, डिनोमिनेटर है, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस माइनस को ऊपर लिख देंगे, -2/3। ऐसा करने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ा, मगर ये स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इसको लिख दिया। तो आप ये बात ध्यान रखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है, जो नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर होता है जो रैशनल नंबर का, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अगर माइनस लिखा हुआ है तो इसको ऊपर ले जाएंगे हम। ठीक है, ये एक तो ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या, अगर उसकी कटिंग होती है, जैसे हमने ये लिया था एग्जांपल, अगर कटिंग होती है तो उसकी कटिंग कर दो 7 2 जा 7 3 जा। ठीक है, कटिंग कर दो। आगे भी अगर इसकी कटिंग होती है तो आगे भी करेंगे, मगर इसके आगे कटिंग नहीं हो रही, तब तक हमने कटिंग करते रहना है जब तक ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ना आ जाए। इन दोनों के बीच में जो कॉमन फैक्टर है, ठीक है, जो कॉमन है वो क्या रह जाए? 1 रह जाए। कॉमन फैक्टर क्या रह जाए? 1। ये सिर्फ 1 ही इसको डिवाइड कर सकता है और इसको भी 1 ही डिवाइड कर सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग रैशनल नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है इन रैशनल नंबर्स को। तो फर्स्ट है 33/77। तो क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है? तो हम कहेंगे नहीं है क्योंकि इसकी कटिंग आगे हो सकती है। तो हमने इसको ये ऐसा नंबर सोचना है कि इन दोनों को वो कट कर दे। तो वो क्या है भाई? 11 है। 11 3 जा 33 और 11 7 जा 77। तो हमारा आंसर आ गया 3/7। आगे ये ऐसा मतलब 1 से ही डिवाइड होगा और किसी से डिवाइड ये नहीं होगा। कॉमन फैक्टर क्या आ गया इन दोनों का? 1 आ गया। ठीक है, तो ये तो या तो आपको टेबल याद होने चाहिए, और अगर आपको कभी ऐसे ना पता लगे कि कटिंग किससे करनी है तो फिर इसका भी एक तरीका है। हम क्या निकाल लेंगे? दोनों का HCF निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? दोनों का HCF 33 का और 77 का। आपने क्लास 6 में सीखा होगा 33 और हमने 77 का हमने क्या निकालना है? HCF निकालना है। ठीक है, HCF कैसे निकालते हैं? ये डिवीजन मेथड से करेंगे। ये 77 यहाँ रखा, 33 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा पे जाएगा ये, और हमारे पास बचा 11। ठीक है, रिमाइंडर 11 बचा। अब इस 33 को हम इधर ले लेंगे, याद होगा आपको 6th में सीखा था। अब 11 3 जा 33। ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 आ गया तो हमारा क्वेश्चन हो चुका है, यानी कि HCF हमने निकाल लिया है। कितना आया HCF? हमारा आया 11। ठीक है, तो हमें पता लग गया इसकी कटिंग किससे होएगी? 11 से होएगी। इसको भी 11 से डिवाइड करो, इसको भी 11 से डिवाइड करो, हमारे पास आंसर आ गया 3/7।
ऐसे ही अगला क्वेश्चन है, जैसे 64 है और -/-20 है। तो मैंने आपको बताया था अभी कि माइनस तो नीचे रखेंगे नहीं, क्यू माइनस नहीं होगा, पॉजिटिव होगा हमेशा, तो इस माइनस को ले गए हम ऊपर, हमने ऐसे लिख दिया। अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आया, इसकी कटिंग करेंगे हम। हमने पता लगाना है कि ये किससे होएगा, उसी HCF मेथड से कर लो। ये 64 है, ये 20 है, हमने ये पता लगाना है इन दोनों की कटिंग किससे होगी, किस नंबर से होगी। तो 64 यहाँ रखो, और अब हम करेंगे किससे, 20 से इसको डिवाइड। 23 × 60, हमारे पास बचा 4। अब इस 20 को नीचे उतार लेंगे, हमारे पास आ गया 4 5 20। तो हमारा HCF कितना आया, HCF आया हमारा 4। ठीक है, यानी कि इन दोनों को हमने 4 से डिवाइड करना है। इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 16। इसको 4 से डिवाइड करेंगे, ऐसे चलो लिख देता हूँ मैं, इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया माइनस का 16, क्योंकि माइनस का 64 था। इसको 4 से डिवाइड किया तो हमारे पास आ गया 5। आगे ये इसकी कटिंग नहीं होगी, इन दोनों को सिर्फ 1 ही डिवाइड करेगा, तो हमारा ये क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, तो HCF निकाल के कर लिया करो आप। जैसे माइनस का 27 और माइनस का कितना है, 15 है। ठीक है, अब क्या करना है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखना है तो दोनों में माइनस आ जाए तो माइनस से माइनस आप कर दो कैंसल, तो क्या बचा 27/15। अब वैसे ही इसका HCF निकाल के देख लो, ये 27 है, 15 से करेंगे डिवाइड, 15 बन जा 15, तो हमारे पास कितना बचा, माइनस किया तो हमारे पास बचा ये 12 बचा। ठीक है, फिर 15 हमने उतार लिया तो 12 बन जा 12, हमारे पास बचा 3, फिर ये 12 इधर आ गया, तो 3 4 जा 12, हमारे पास HCF कितना आया, HCF आया हमारे पास 3। यानी कि ये जो ये दोनों किससे डिवाइड होंगे, 3 से डिवाइड होंगे। 27 को हमने 3 से डिवाइड कर दिया और 15 को भी 3 से डिवाइड कर दिया। 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9 बचेगा, और 15 को जब 3 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा हमारे पास 5। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई 9/5, ये आगे इसकी कटिंग नहीं होगी। फोर्थ भी ऐसे ही करना है, माइनस का 105 है और ये क्या है 98 है, तो ये पहले से ही ऊपर था। ठीक है, अब हमने ये सोचना है ये किससे डिवाइड होगा, तो आप HCF निकाल के दोनों का देख लेना। जब HCF आप निकाल लोगे दोनों का तो हम HCF आएगा 7, HCF आएगा 7 करके देख लेना, इतने करवा दिए मैंने 7। तो इसको भी हम 7 से डिवाइड कर देंगे और इसको भी 7 से। जब इसको 7 से डिवाइड किया हमारे पास आया -15, और जब 98 को 7 से डिवाइड किया हमारे पास आया 14। तो ये आ गया हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन 2 है, फाइंड x की वैल्यू हमने निकालनी है, डैट द रैशनल नंबर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बिकम इक्विवेलेंट। अब देखो ये हमें फर्स्ट इसका पार्ट दे रखा है, ये वाला 9/-5 और x/10। हमने x की वैल्यू निकालनी है और इसने कंडीशन क्या दे दी कि x की वैल्यू, ऐसी वैल्यू निकालो जिससे ये दोनों क्या हो जाएं, इक्विवेलेंट हो जाएं। ठीक है, अब एक पॉइंट आपने नोट करना है जो मैं बता रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन आपका हो जाएगा। अगर हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट करना है, x की वैल्यू तो निकालनी है और फिर इन दोनों को इक्विवेलेंट करना चाहते हैं अगर हम, तो क्या होगा, इक्विवेलेंट अगर करना चाहते हैं तो इसकी मल्टीप्लाई 9 और 10 की मल्टीप्लाई और -5 और x की मल्टीप्लाई इक्वल होनी चाहिए। ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किया था। ठीक है, तो क्या लिखेंगे हम, तो 9/-5 और कोमा था x/10, ये दो रैशनल नंबर थे। अगर इनको इक्विवेलेंट करना है, 9/-5 और x/10 विल बी इक्विवेलेंट, ये इक्विवेलेंट होंगे इफ़, अगर क्या होगा, इसकी मल्टीप्लाई इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, 9 × 10 इक्वल का लगा दो साइन, और इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो x × -5। ठीक है, तो ये वाली जो लाइन है यही बस इसकी क्वेश्चन करने का तरीका है। हमने अगर इनको इक्विवेलेंट करना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। हमने कर दिया 9 × 10 और x × -5। अब देखो अगला स्टेप क्या है, -5 इधर कर रहा है मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उधर जाएगा तो कर देगा डिवाइड, तो ये ऐसे ये डिवाइड का साइन लगा के अपॉन -5। अब क्या करनी है, हमने इसकी कटिंग करनी है। देखो कैसे होती है कटिंग, ये था 9 × 10 अपॉन -5। अब इसकी, और इधर रह गया था हमारा x, इसकी कटिंग कर दो, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ठीक है, तो नीचे है -1, तो ऊपर आ गया हमारे पास 18,
ऊपर क्या आ गया हमारे पास 9 2 जा 18 और नीचे बचा -1, तो ये आ गई हमारी वैल्यू। अब आपको पता है जो नीचे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, जो माइनस है उसको हम ऊपर लिख देंगे, -18/1, -18/1 और 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो हमारा आंसर कितना आ गया, -18। ठीक है, आंसर कितना आ गया, -18। आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सारे इसके पार्ट ऐसे हैं, सेकंड पार्ट इसका ये है। ठीक है, अब इसका सेकंड का सेकंड है, ये भी ऐसे ही करना है। अगर हमने इसको इक्वलेंट करना है, अगर ये इक्वलेंट हैं तो इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। तो 8 मल्टीप्लाई -35 और इक्वल टू x मल्टीप्लाई 7। अब 7 कर रहा है इधर मल्टीप्लाई, जब इक्वल के उधर जाएगा तो क्या कर देगा, डिवाइड। ठीक है, ये आपको पता होगा, 6th क्लास में कराया होगा आपने। जो मल्टीप्लाई करता है वो डिवाइड करता है, इसने इसको कर दिया डिवाइड। अब इसकी करेंगे हम कटिंग, 7 5 जा 35। ठीक है, ये रह गया माइनस का 5 और इधर था 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं। 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, माइनस का 40 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया x इक्वल टू -40, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं x इक्वल टू -40। ठीक है, तो हमारा आंसर आ गया ये -40। अब नेक्स्ट है 36/x और 2 अकेला दे रखा है, तो 2 के नीचे हम 1 लगा सकते हैं, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जब 2 को 1 डिवाइड करेगा तो 2 ही आएगा। अब क्या, 36/x एंड 2 विल बी इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्विवेलेंट होंगे इफ़, अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। तो 36 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई x। अब 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा। अब 36 को जब 2 ने डिवाइड किया तो हमारे पास आया 18, और 18 ने जब 1 से मल्टीप्लाई की तो हमारे पास आ गया 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारी 18। अब देखो नेक्स्ट सेकंड का फोर्थ पार्ट, ये भी ऐसे ही है। इसके नीचे हम क्या लगा देंगे, 1 लगा देंगे। x/6 एंड -13 विल बी इक्विवेलेंट, तब ये इक्विवेलेंट तब होंगे अगर इसकी मल्टीप्लाई और इन दोनों की मल्टीप्लाई क्या होगी, इक्वल होगी। x मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू -13 मल्टीप्लाई 6। अब x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x ही आएगा, ये तो सिंपल ही हो गया। और 13 की मल्टीप्लाई जब 6 से करेंगे 78 आएगा। ठीक है, मगर ये माइनस था, इसलिए प्लस और माइनस की मल्टीप्लाई हमेशा माइनस होती है, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -78। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।